अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नोवर्क्स। आज हमारा आईपी एड्रेसिंग सीरीज़ का 5वां लेक्चर है अबाउट नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो इस सीरीज़ के पिछले तमाम लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमारे पास क्लास ए, बी एंड सी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। इन तीनों के अंदर डिफरेंस ये है कि क्लास ए का फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, जबकि क्लास बी में पहले 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी तरह क्लास सी में पहले 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास ए में आखिरी 3 ऑक्टेट होस्ट के लिए होते हैं, जबकि क्लास बी में आखिरी 2 और क्लास सी में आखिरी 1 ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास क्लास ए का जो पहला पॉसिबल एड्रेस होगा वो है 0.0.0.0, जिसमें से फर्स्ट 0 नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और अगले 3 ज़ीरोज़ होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्लास ए में 1 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 0 का नेटवर्क है। इसी तरह क्लास ए में जो आखिरी नेटवर्क आएगा वो 127 का नेटवर्क होगा। आखिरी एड्रेस तो हमारे पास 127.255.255.255 आ जाएगा, लेकिन जो आखिरी नेटवर्क हमारे पास आएगा वो 127 का नेटवर्क होगा। तो हमारे पास 127 का नेटवर्क और 0 का नेटवर्क, ये दोनों ही नेटवर्क एज अ कमर्शियल पर्पस यूजेबल नहीं होते, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क हमारे पास रिजर्व हैं फॉर डिफ़ॉल्ट राउट एंड लूप बैक एड्रेस। 0 रिजर्व होता है डिफ़ॉल्ट राउट के लिए। डिफ़ॉल्ट राउट मीन्स एक ऐसा राउट जो आपको किसी भी नेटवर्क तक लेकर जा सकता है। इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन हम राउटिंग के लेक्चर्स में करेंगे। और 127 मीन्स एक ऐसा नेटवर्क जो कि आपकी डिवाइस के अंदर ही लूप हुआ है। तो लूप बैक के ज़रिए हम अपने डिवाइस के इंटरनल नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं, और इसी तरह अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी हो तो वो भी हम लूप बैक के ज़रिए ही परफॉर्म करवाते हैं। तो अब हमारे पास क्लास ए की जो प्योर रेंज निकली वो 1 से लेके 126 तक होगी। अब क्लास ए का जो फर्स्ट यूजेबल एड्रेस हमारे पास है वो 1.0.0.0 है, जिसमें से पहला 1 नेटवर्क का, जबकि अगले तीनों ज़ीरोज़ होस्ट के हैं। तो देखा जाए तो ये 1 के नेटवर्क का पहला एड्रेस है। इसी तरह इस एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट की तमाम बिट्स 0 हैं। तो ऐसा एड्रेस जो किसी भी नेटवर्क का फर्स्ट एड्रेस हो या उस एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट की तमाम बिट्स 0 हो, उस एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस कहा जाता है। ये एड्रेस 1 के पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस एड्रेस को एज अ आईपी एड्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब 1 के नेटवर्क का जो पहला यूजफुल आईपी एड्रेस बनेगा वो 1.0.0.1 होगा। इस एड्रेस के बाद लास्ट ऑक्टेट के अंदर हमारे पास चेंजेस आना शुरू होंगे। पहला एड्रेस 1 है, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3, फिर 4, चलते चलते लास्ट ऑक्टेट 255 तक जाएगा। इस एड्रेस के बाद हमारे पास थर्ड ऑक्टेट में 1 आ जाएगा और लास्ट ऑक्टेट दोबारा से 0 हो जाएगा। फिर लास्ट ऑक्टेट में दोबारा से चेंज आना शुरू होगा, 1, 2, चलते चलते लास्ट ऑक्टेट दोबारा 255 तक जाएगा। इस एड्रेस के बाद दोबारा से थर्ड ऑक्टेट में चेंज आएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3। तो चलते चलते हम इस एड्रेस तक पहुँच जाएंगे 1.0.255.255, और इस एड्रेस के बाद यहाँ पे ये ऑक्टेट चेंज होगा, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और अगले दोनों ऑक्टेट्स दोबारा से 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह चलते चलते हमारे पास 1 के नेटवर्क का जो बिल्कुल आखिरी एड्रेस आएगा वो बनेगा 1.255.255.255। इस एड्रेस के बाद 1 के नेटवर्क का कोई और एड्रेस नहीं आ सकता, क्योंकि इसके बाद आपका लास्ट ऑक्टेट भी अपनी पीक पे है, थर्ड भी और सेकंड भी। तो अब फर्स्ट ऑक्टेट में ही चेंज लाना पड़ेगा, और अगर फर्स्ट ऑक्टेट में चेंज आया तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो 1 के नेटवर्क का आखिरी एड्रेस यही है,
और अगर आप इस एड्रेस पे गौर करें तो इस एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन के अलावा बाकी तमाम बिट्स 1 हो चुकी हैं, क्योंकि बाइनरी में 8 टाइम्स 1 हो तो ये इक्वल टू 255 होता है। तो यहाँ पे नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट की तमाम बिट्स 1 हो चुकी हैं। तो ऐसा एड्रेस जो किसी भी नेटवर्क का आखिरी एड्रेस हो या उस एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट की तमाम बिट्स 1 हो, उस एड्रेस को ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहा जाता है। तो 1 के नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस 1000 निकला और इसी तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस 1255255 निकला। सेम चीज 2 के नेटवर्क के साथ होगी, 3 के साथ, और चलते चलते 126 के नेटवर्क तक हमारे पास सिमिलर चीज चलेगी। 126 में नेट आईडी 126000 होगी, फिर आपके पास फर्स्ट एड्रेस 126001 आएगा, फिर 2, फिर चलते चलते आप 255 तक पहुंचेंगे, फिर आपके पास लास्ट ऑक्टेट में दोबारा से 0, थर्ड ऑक्टेट में 1 हो जाएगा, और चलते चलते एट द एंड, बिल्कुल एंड पे आपके पास जो एड्रेस आएगा वो 126.255.255.255 होगा। तो यहाँ पे जो पहला एड्रेस हमारे पास आया ये नेट आईडी या नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, और जो आखिरी एड्रेस हमारे पास आया ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस या BID कहलाएगा। अब ये तो हुई क्लास A की बात। क्लास B हमारे पास स्टार्ट होगी 128 से। फर्स्ट एड्रेस आएगा 128.0.0.0। अब क्लास A और क्लास B में आपस में फ़र्क क्या है कि क्लास A का पहला एक ऑक्टेट नेटवर्क का था, जबकि क्लास B में हमारे पास पहले दोनों ऑक्टेट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिरी दोनों ऑक्टेट होस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे नेटवर्क 128.0 है और आगे जो 2 ज़ीरोज़ आपके पास आ रहे हैं ये होस्ट के हैं, और ये एड्रेस इस नेटवर्क का पहला एड्रेस है, और इसी तरह नेटवर्क पोर्शन के अलावा होस्ट की तमाम बिट 0 हैं। तो इस एड्रेस को हम नेट आईडी या नेटवर्क एड्रेस करार दे देंगे। फिर हमारे पास जो पहला यूजफुल आईपी एड्रेस आएगा वो 128.0.0.1 होगा। इसके बाद .2, फिर .3, चलते चलते .255 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0, फिर चलते चलते एट द एंड हम 128.0.255.255 तक पहुँच जाएंगे। अब क्योंकि ये क्लास B है तो क्लास B में आप सेकेंड ऑक्टेट भी चेंज कर दें तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये एड्रेस 128 के नेटवर्क के लिए आखिरी एड्रेस है, और इसी तरह अगर आप नेटवर्क पोर्शन को छोड़ दें तो होस्ट पोर्शन की तमाम बिट्स 1 हो चुकी हैं। तो ये एड्रेस इस नेटवर्क के लिए BID या ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन जाएगा। और सिमिलर यही चीज़ हमारे पास क्लास B के लास्ट एड्रेस यानी 191.255.0.0 तक चलेगा। तो ये हमारे पास क्लास B का लास्ट नेटवर्क एड्रेस होगा, और इस नेटवर्क एड्रेस का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास आएगा वो 191.255.255.255 आ जाएगा। इसके बाद शुरू होगी क्लास C। क्लास C का जो पहला यूजफुल एड्रेस हमारे पास आएगा वो 192.0.0.0 होगा। अब यहाँ पे फ़र्क ये है कि हमारे पास फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होंगे, जबकि एक आखिरी ऑक्टेट हमारे पास होस्ट का होगा। और इसी तरह अगर आप देखें तो ये 192.0.0 नेटवर्क का पहला एड्रेस है, और इसी तरह यहाँ पे होस्ट पोर्शन की तमाम बिट्स 0 हैं। तो ये एड्रेस नेटवर्क एड्रेस या नेट आईडी कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास जो पहला यूजफुल आईपी एड्रेस आएगा वो 192.0.0.1 होगा। फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, चलते चलते यहाँ पे 255 आ जाएगा। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा नेटवर्क पोर्शन चेंज हो जाता है। इसका मतलब यही एड्रेस 192.0.0 के नेटवर्क का आखिरी एड्रेस है, तो इसी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट एड्रेस या BID कहा जाएगा। तो ये हमारा क्लास C का पहला नेटवर्क है
इसी तरह क्लास सी का जो लास्ट नेटवर्क हमारे पास आएगा वो होगा 223.255.255.0 और इस एड्रेस का ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास 223.255.255.255 निकल आएगा। तो हमने देखा कि किसी भी नेटवर्क का जो पहला एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस और आखिरी एड्रेस ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। इन दोनों एड्रेसेस को एज अ आईपी एड्रेस हम यूज़ नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर हमारे पास कितने होस्ट हो सकते हैं और इसी तरह किसी भी क्लास के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास ए है। क्लास ए में हमारे पास 8 बिट्स नेटवर्क की होती हैं, लेकिन हमने अपने थर्ड लेक्चर में देखा था कि इन 8 बिट्स में से जो फर्स्ट बिट है वो क्लास ए के अंदर 0 पे फिक्स होती है, तो आप उस बिट को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लास ए के अंदर आप 2 की पावर 7 बनाएंगे तो जो आंसर आपके पास आता है उतने नेटवर्क आपके पास क्लास ए में निकल आएंगे। तो 2 की पावर 7 हमारे पास 128 बनता है। इसमें से पहला नेटवर्क 0 का और आखिरी नेटवर्क 127 का यूजेबल नहीं होते। बाकी तमाम नेटवर्क्स यानी 1 से लेके 126 तक तमाम नेटवर्क्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास ए के अंदर हमारे पास टोटल जो नेटवर्क्स हैं वो 126 हैं। इसी तरह क्लास बी के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क की बिट्स हैं वो 16 होती हैं, लेकिन हमने थर्ड लेक्चर में देखा था कि क्लास बी की पहली 2 बिट्स 1 और 0 पे फिक्स होती हैं। इसीलिए क्लास बी के नेटवर्क को निकालने के लिए आप 2 की पावर 14 रखेंगे, 16 नहीं, क्योंकि 2 बिट्स रिजर्व हैं। तो 2 की पावर 14 की जाए तो आंसर हमारे पास 16384 आ जाता है। इसी तरह अगर आपने बिट्स निकालनी है क्लास सी की, तो क्लास सी के अंदर नेटवर्क की बिट्स 24 होती हैं, लेकिन हमने देखा था लेक्चर नंबर 3 में कि क्लास सी में हमारे पास पहली 3 बिट्स फिक्स होती हैं, जिसमें से पहली 2 बिट्स 1 पे और थर्ड बिट 0 पे फिक्स होती है। तो इसका मतलब है क्लास सी के टोटल नेटवर्क्स निकालने के लिए आप 2 की पावर 21 रखेंगे। तो 2 की पावर 21 इज इक्वल टू 2097152 हमारे पास आंसर आता है। तो क्लास ए में 2 की पावर 7 यानी 128 नेटवर्क्स थे, क्लास बी में 2 की पावर 14 यानी 16384 और क्लास सी में 2 की पावर 21 यानी 2097152 हमारे पास नेटवर्क्स होते हैं। तो जिस तरह हमारे पास नेटवर्क्स बढ़ते जाएंगे उसी तरह हमारे पास होस्ट कम होते जाएंगे। तो क्लास ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने होते हैं, इसके लिए आप 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को बना देंगे। तो क्लास ए के अंदर होस्ट बिट्स हमारे पास 24 हैं, तो आप 2 की पावर 24 रखेंगे तो इक्वल टू हमारे पास आता है 16777,216। लेकिन हमने देखा कि इसमें से पहला एड्रेस नेटवर्क के लिए और आखिरी एड्रेस रिजर्व होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो आप इन दोनों एड्रेसेस को यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 16,777,214। इसी तरह क्लास बी में हमारे पास जो होस्ट की बिट्स हैं वो 16 हैं, तो 2 की पावर अगर 16 निकाला जाए तो आंसर आता है 65,536। इसमें से भी 2 को माइनस करें क्योंकि पहला और आखिरी एड्रेस यूजेबल नहीं है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 65,534। इसी तरह क्लास सी के अंदर नंबर ऑफ होस्ट बिट्स हमारे पास 8 होती हैं, तो 2 की पावर आप 8 को बनाएं, आंसर आएगा 256। इसमें से 2 को माइनस कर दें, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपने निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा 254। तो क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क कम है लेकिन होस्ट ज़्यादा हैं। क्लास बी में एज कम्पेयर टू क्लास ए हमारे पास होस्ट कम है लेकिन नेटवर्क ज़्यादा हैं, और क्लास सी में हमारे पास नेटवर्क सबसे ज़्यादा हैं और होस्ट सबसे कम है। अब लेक्चर के एंड पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं
लेट्स से मेरे पास एक आईपी आता है 200.10.3.93। अब मैं इसका सबनेट मास्क, नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना चाहता हूँ। तो क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट में 200 लिखा है, इट मीन्स ये 191 से 223 के दरमियान है, जो कि क्लास सी की रेंज है। और क्लास सी का सबनेट मास्क हमारे पास होता है 255.255.255.0। अब नेटवर्क एड्रेस निकालने के लिए आप इसके नेटवर्क पोर्शन को उसी तरह से नीचे लिख देंगे 200.10.3 और होस्ट पोर्शन में हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि नेटवर्क एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पे नेटवर्क पोर्शन में तो कोई वैल्यू होती है, लेकिन होस्ट पोर्शन में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे पास होस्ट पोर्शन में 0 आ रहा होता है। या आप कह सकते हैं कि वो एड्रेस जो किसी नेटवर्क का पहला एड्रेस होता है। तो इस नेटवर्क का पहला एड्रेस .0 ही बनेगा। और इसी तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस नेटवर्क का आखिरी एड्रेस या वो एड्रेस होगा जहां होस्ट पोर्शन में तमाम बिट्स 1 हो जाएंगी। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास आएगा 200.10.3.255। एक आईपी और देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास आईपी है 107.38.49.73। अब यहाँ पे आप देखें, क्योंकि 107 लिखा है जो कि 1 से 126 के दरमियान आता है, यानी ये क्लास ए होगी। क्लास ए का सबनेट मास्क हमारे पास आता है 255.0.0.0। और अगर आपने नेटवर्क एड्रेस लिखना है तो नेटवर्क पोर्शन नीचे लिख दें। नेटवर्क पोर्शन है हमारे पास 107 और होस्ट पोर्शन की तमाम बिट 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 000। इसी तरह ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखें तो नेटवर्क पोर्शन आप लिख दें, होस्ट पोर्शन की तमाम बिट्स को 1 कर दें। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बाइनरी में 8 टाइम्स 1 हुआ तो इक्वल टू 255, इसी तरह 255 एंड 255। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये नेटवर्क का पहला एड्रेस और ये नेटवर्क का आखिरी एड्रेस जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो यहाँ तक हमने देखा कि नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, और इसी तरह लास्ट लेक्चर में हम सबनेट मास्क के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम सबनेटिंग का आगाज़ करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।